बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है 10th क्लास का मैथ का, वो एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 से पहले ये 2-3 डेफिनेशन हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। यानी इसकी मरूज़ी समझ लें आप, शॉर्ट क्वेश्चन है 1.3 से पहले। जैसे पहली है रेसिप्रोकल इक्वेशन, इसके रिलेटेड हमने फिर क्वेश्चन भी करने हैं एक्सरसाइज के अंदर। इसी तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसके रिलेटेड भी हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन ये है जी, एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाई 1/x। यानी ऐसी इक्वेशन अगर उसकी जगह पे आप x की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दे 1/x, तो उस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें होता है कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी इक्वेशन होती है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है वो एज अ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया होता है, वो किसी बेस की पावर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें, 5 हमारे पास बेस है तो इसकी पावर है 1/x। इस तरह 5 बेस है, इसकी पावर है 1/x। ये x हमारे पास अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अंदर, और ये जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है ये एज अ एक्सपोनेंट आ गया है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। इसके पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो एक टाइप के हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। सॉल्व करना हमने इक्वेशन को। इक्वेशन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है जी 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको अब हमने सॉल्व करना है। चूँकि हमारा जो चैप्टर्स है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो है चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमने डिस्कस करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चन भी कराए हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन कि जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है उसको सबसे पहले हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। अब ये जो इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है। हम इसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो हमने किसी भी तरह से इस इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। उसके लिए डियर स्टूडेंट ये तरीका होगा कि आप जो सबसे बड़ी पावर होगी वो देखो क्या है। जैसे ये x⁴ है, इसको आप लेट करेंगे y2 के इक्वल, और जो उससे छोटी पावर वाली जो वेरिएबल होगा उसको आप लेट करेंगे y के इक्वल। जैसे x4 है, हमने लेट किया x⁴ इज़ इक्वल टू y2। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो, इसलिए हमने बड़ी जो पावर का वेरिएबल होगा उसको हमने y2 के इक्वल लेट करना है, और जो उससे छोटी पावर होगी उसको हमने y लेट करना है। ये हमने लेट कर लिया कि x जो है x⁴ ये y² के इक्वल है, इसी तरह x⁴ ये y के इक्वल है। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट कि अब हमने ये वैल्यू जो लेट की हैं ये इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है। दैट मीन कि जहाँ पे x4 नज़र आएगा वहाँ पे y2 लिख देना है, जहाँ पे x2 नज़र आएगा वहाँ पे हमने y पुट कर देना है। जैसे कि ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, 1 इम्प्लाइज दैट 2, ये 2 इसी तरह आ गया। x⁴ इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू लेट किया y2, तो ये y2 रिप्लेस कर दिया। इसी तरह ये -11 आ गया। x2 की वैल्यू हमने जो है वो लेट की हुई है y, इस x2 की जगह पे उसकी वैल्यू y रिप्लेस कर दी, और ये +5 कांस्टेंट इसी तरह से आ गया इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस पर गौर करें इस इक्वेशन के ऊपर, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़ रखे हैं, 3 मेथड हमने इसके डिस्कस किए हैं। कोई भी एक मेथड लगाकर आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगा। जैसे 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाएं तो फर्स्ट टर्म को जब लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 2 टाइम 10
और इस 10 के जब फैक्टर बनाओगे तो 10 1 टाइम 10 होगा। अब इन दोनों को प्लस करो तो -11 बनना चाहिए, ये बन जा रहा है। -10 -1 जो है -11 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये +10 बनना चाहिए, तो माइनस माइनस +10 1 टाइम 10, तो दोनों कंडीशन फैक्टर की पूरी हो गई हैं। अब 11 की जगह पे हमने इसके जो फैक्टर बनाए ये वाले वो यहाँ पे रिप्लेस करने हैं। ये सीधा लिखोगे 2y², ये इक्वल साइन नहीं लिखना, ये गलती से लिखा गया है, अंदर जब इक्वल साइन हो तो बाहर नहीं लिखा जाता। 2y², ये आपने फैक्टर जो बनाए थे यहाँ प्लेस कर दिया 11y की जगह पे, -10y -y + 5 = 0। अब इसके पेयर बनाए जाते हैं। ये फर्स्ट पेयर ये बनेगा, इस पेयर से आपने 2y कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया y, 2 5 टाइम 10, y कॉमन लिया था, ख़त्म हो गया। -1 कॉमन लिया, y आ गया, प्लस माइनस माइनस ये 5 इसी तरह से आ गया। अब y -5 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया दोनों से, और यहाँ पे रह गया 2y, यहाँ पे रह गया -1। अब ईच फैक्टर को आपने 0 के इक्वल रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। जैसे y -5 = 0, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी 5। इसी तरह से 2y -1, ये जो फैक्टर था इसको भी 0 के बराबर रखा, और यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2y इधर रहने दिया, 1 इधर आके प्लस हो गया, क्योंकि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ कोई टर्म मूव करते हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ कोई टर्म मूव करते हैं तो आप उसका साइन चेंज करते हो। जैसे ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब 2y का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, और इस यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। तो ये हमारा सोल्यूशन है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो टर्म है, जो हमारे पास इक्वेशन है ऊपर, उसमें जो वेरिएबल यूज़ किया गया है वो x है, हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकली है वो y है। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए जिस फॉर्म में उसने हमें टर्म दी हुई है। ये y तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट किया हुआ था, तो उसकी वैल्यू ये निकले। अब हम क्या करेंगे, अब इस y की जगह पे जो हमने वैल्यू लेट की थी वो रिप्लेस कर दी जाएगी। जैसे ये y है, इसको हमने लेट किया x2, यानी ज़रूरत पड़ने पर x2 की जगह पे y लिखा जा सकता है, y की जगह पे x2 भी रिप्लेस हो सकता है क्योंकि इक्वल साइन है। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ y, x2 y की वैल्यू है, रिप्लेस हो गई है, = 5। चूँकि वैल्यू हमें x की फाइंड करनी है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कट गया, ये x रह गया, ये √5 इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह रिप्लेसिंग की वैल्यू हमने y की, तो वो x2 = 1/2। चूँकि x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना, यहाँ भी वही रूल यूज़ किया जाएगा, हम अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और ये 1 का 1 आ जाता है, √2 इसी तरह आ जाएगा अंडर रूट में। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इसका सोल्यूशन सेट है √5 वाओ +-1/√2। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह के ये 4 क्वेश्चन है हमारे इसी टाइप के, जिसमें से ये 2 डेफिनेशन ऊपर हैं। डेफिनेशन आपने डियर स्टूडेंट्स साथ साथ करनी है, क्योंकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, तो वो मैंने आपको 2 डेफिनेशन करवाई हैं, एक मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको, 3 सवाल आपने खुद करने हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ग्रुप में जो है सर शाह से भी रब्ता कर सकते हैं, वो फिर हमसे मुझे बता देंगे, और इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आपका रह जाएगा या आपको समझ नहीं आएगा जो आप करेंगे, तो आपको कोई भी मसला होता है तो काइंडली आप सवाल ज़रूर पूछें। आपकी समातों का शुक्रिया।